अगर ओवैसी साहब से बहन जी का गठबंधन हो गया तो मैं फिर छक्का छोड़ा देंगे, हम भी कूदेंगे। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, चारों राज्यों में लड़ेंगे और जबरदस्त लड़ेंगे जी। अब बहन जी ऐसा प्रेम में आई है 15 जनवरी से कि कांग्रेस को जुलाब चालू हो गया। तो संजय राउत जी जाके इंची टेप लेके नाप के बता दे कि रामलला कहाँ प्रकट हुए थे और कहाँ पे बाबरी मस्जिद थी और कहाँ पे मंदिर बन रहा। मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं भाई, कहीं बने। हमें तो जो दर्द है वो है, मस्जिद जाने का गम तो सभी मुसलमानों को है और वो जिंदगी भर रहेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया, हम सम्मान करते हैं। देश में हमारे हिंदू भाई की आस्था है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, हम उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन आप उस मसले में हमसे क्यों पूछिएगा कि यहाँ बना कि वहाँ बना कि 500 मीटर दूर बना के 2 मीटर। वो संजय राउत जी समझे और मोदी जी समझे। ओवैसी साहब बी टीम है, बहन जी बी टीम है। मैं कहता हूँ बी से बहादुर, अगर दोनों बी टीम मिल जाए ना तो ये सब ए टीम का खटिया खड़ी कर देगा। ये भी आज पता है। सवाल ये है कि बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि मुस्लिम युवा घर से ना निकले 4 दिन डरा रहे हैं क्या मुसलमानों राम मंदिर को लेकर के? हाँ देखिए, डराने धमकाने की कोई बात नहीं है। दरअसल देश में शांति बनाए रखना, अमन चैन बनाए रखना, ये मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ लोकतंत्र और डेमोक्रेसी तो है, लेकिन यहाँ उपद्रवी टीम भी घूमती रहती है। यहाँ एक टीम ऐसी है जो डिस्टर्ब करता है। अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो जुलूस निकला और जुलूस में पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के नाम पर जो 10-20 मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया और उनके मकान पर बुलडोज़र आनन फानन में बगैर कोर्ट के प्रोसीजिंग के चला दिया गया। तो अगर बदरुद्दीन अजमल साहब ने कह दिया कि ना निकले तो अच्छा कहा ना। ये प्रिकॉशन इसको बोलते हैं। हम कहते हैं समय से पहले उपचार से ज़्यादा, दवा से ज़्यादा कहते हैं परहेज़ की ज़रूरत है। तो परहेज़ के तौर पर हम उन राम भक्तों को खुला रास्ता देना चाहते हैं। आप एकदम खुले में जाइए, खुले में आइए, पूरा ट्रेन आपका रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि हमारे लोग न रहें, ज़्यादा अच्छा। अगर ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो तो ही यात्रा करें, गैर ज़रूरी यात्रा ना करें। ये अपील करना कोई धमकाना या डरना या अपराध नहीं है। और यही अपील बदरुद्दीन अजमल साहब ने किया और कई लोगों ने भी किया है। बीजेपी कह रहे हैं राम मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं। हाँ? सबके लिए खुले हुए राम मंदिर। हाँ तो जाइए ना। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं दिल्ली में? जब सबके लिए खुले हुए हैं तो आप लोग भी जाइए। देखिए, मंदिर और मस्जिद का दरवाज़ा तो सबके लिए खुलना ही चाहिए। ये तो रियल बात है। दुर्भाग्य से खोला नहीं जाता। मस्जिद मेरा और मंदिर तेरा, यही तो लड़ाई है। अगर दरवाजे सबके लिए खुले होते तो लड़ाई कहाँ होती? अगर देखिए, गुरुद्वारा ने सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया, लड़ाई नहीं होती है। मुसलमान भी लंगर जाके खाए, हिंदू भी खाए, सिख भी खाए। मुसलमान भी अब इस बात की कोशिश कर रहा है। नए जनरेशन में नए लोग आ रहे हैं जो कहते हैं मस्जिद का दरवाज़ा खोलिए। हमारे यहाँ भी कुछ फितना परवर लोग हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग बोर्ड लगाते हैं इस मस्जिद में वो ना आए, वो ना आए, फलाना आए, इत्यादि इत्यादि। हम लोग कहते हैं नहीं, मस्जिद जो है वो ऊपर वाले का घर है और पूरी जनता ऊपर वाले की है, सबके लिए खोलिए। अभी जब सवाल ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग दुखी हैं बहुत राम मंदिर को देख करके। नहीं, क्यों दुखी रहेंगे? मंदिर रोज देखते हैं, अक्षरधाम देखते हैं। हमें यहाँ दिल्ली जब घूमते हैं, नहीं, जब भारत में है और निकलेंगे सड़क पर तो मंदिर तो देखेंगे ही। ये कौन सी नई बात हो गई कि मंदिर देखकर दुखी हैं? हम हिंदू भाइयों को खुश देखकर खुश होते हैं। हम हिंदू भाइयों के माथे पर तिलक देखकर खुश होते हैं। जो जितने धार्मिक दिखते हैं हमें उतने अच्छे लगते हैं। लेकिन जो नकली लोग हैं, जो डुप्लीकेट हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले, तो उनसे तो सबको सतर्क रहना चाहिए। मस्जिद में 22 तारीख को राम राम जपिए आप लोग। हाँ, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कुछ छुटभैये नेताओं का बयान तो आया है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता ने भी कहा है। और आपको एक खबर ये बता दूं कि हमारे यहाँ तंजीम है अइम्मा की, उसके एक बड़े मौलाना हैं, आप लोग इशारे में समझ गए होंगे। गोल चक्कर में मस्जिद उनकी है, कस्तूरबा रोड पर। भागवत जी जो मोहन भागवत जी जहाँ गए थे, उनका भी चल रहा है मामला कि 22 जनवरी को जाएं। देखिए, भारत तो स्वतंत्र है ना भाई, आज़ाद है। कोई किसी को रोकेगा थोड़ा ना। कोई मुसलमान मंदिर जाना चाहे जाए ना अयोध्या, भाई कौन रोक रहा? कोई रोक रहा तो बताइए हमको रोकने वाले का नाम। लेकिन आप हम पर थोपिएगा कि आपको मस्जिद में ये करना होगा और मैं आ रहा हूँ जामा मस्जिद में ये करने, तो पटक के पीटेंगे ना आपको। आपकी इतनी हिम्मत भारत में कि आप जबरदस्ती कीजिएगा। यही चीज, इसी के तो लड़ाई है, जाबरन थोपने की लड़ाई है। कोई भी नाम, किसी भी धर्म का नाम, किसी भी धर्म का प्रतीक, किसी भी धर्म का चिन्ह कोई किसी पर थोप नहीं सकता है। लड़ाई इस देश में यही है, थोपने वालों के खिलाफ। खाने पीने में थोपने हैं,
पहनने ओढ़ने में थोप रहे हैं, ये नहीं पहनने दूंगा तो वो पहनने दूंगा, ये नहीं खाने दूंगा तो वो नहीं खाने दूंगा। यही लड़ाई है डेमोक्रेसी लेकिन आप कह रहे में। हैं कि कोई भी जा सकता है, तो निमंत्रण मिलेगा वही जाएगा ना। हाँ, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ बगैर निमंत्रण क्या, कुछ बेलज्ज लोग बगैर निमंत्रण के चले जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। हम उन चक्करों में नहीं पड़ते। संजय राउत जो कह रहे हैं कि मंदिर वहाँ पे नहीं बनाया जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, वो उनका मैटर है। संजय राउत जी हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पार्टी के हैं। हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब ठाकरे, कोई छोटे मोटे हिंदू नेता नहीं थे। शिवसेना जो है मंदिर निर्माण में शिवसेना की बड़ी भूमिका रही है। तो संजय राउत जी जाके इंची टेप लेके नाप के बता दें कि रामलला कहाँ प्रकट हुए थे और कहाँ पे रामलला विराजमान थे और कहाँ पे बाबरी मस्जिद थी और कहाँ पे मंदिर बन रहा। मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं भाई, कहीं बने। हमें तो जो दर्द है वो है, मस्जिद जाने का गम तो सभी मुसलमानों को है और वो जिंदगी भर रहेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया, हम सम्मान करते हैं। देश में हमारे हिंदू भाई की आस्था है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, हम उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन आप उस मसले में हमसे क्यों पूछिएगा कि यहाँ बना कि वहाँ बना, कि 500 मीटर दूर बना के 2 मीटर, वो संजय राउत जी समझें और मोदी जी समझें। हमसे आप रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, इसका सवाल कीजिए। देखिए यहाँ बेखौफ होकर कैसे हम जिएंगे, हम निडर होकर कैसे रहेंगे, हम संवैधानिक व्यवस्था में कैसे जिएंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अरे कांग्रेस के लोग कह रहे राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, बीजेपी वाले कह रहे हमने संघर्ष करके आपको नहीं पता है क्या? घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। किसको भारत में पता नहीं कि ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया? बीजेपी वाले कह रहे हमने पक्का मकान तो दिया। वो यही तो रोना है हाँ। कि कांग्रेस को इसमें होना चाहिए था कि भाई आगे मैं रहूंगा। हाँ। तो एकदम पीछे गली में ताला हम ही खुलवाए थे। अबे चोर कहीं का, जोर से बोल, ताला हमने खुलवाया था। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी, आप मंचों से बोलिए कि उस ताला को मेरे स्वर्गीय पिता राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। आप कहिए, मुझे गर्व है इस बात पर। आप क्यों मुंह छुपा रहे हैं? आपको हिंदू विरोधी घोषित किया जा रहा है और आप इधर उधर जाकर यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा निकालने से अच्छा था कि अयोध्या यात्रा निकाल देते और वो सारी कहानी देश के लोगों को बताते कि 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में मूर्ति रखी गई। वो काम कांग्रेस ने किया, ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए था। फिर उसमें ताला लगवाया, ये काम कांग्रेस ने किया। फिर ताला खुलवाया, ये काम कांग्रेस ने किया। फिर उस मस्जिद का ईंट नोच कर लेकर चले गए, दिन के उजाले में शहीद कर दिया, वो काम कांग्रेस ने किया। ये कहने में आपको डर क्यों लग रहा है? डर रहे हैं आप। अब भाजपा कर रही, देखो 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 राम विरोधी। अब रहो तुम राम विरोधी, अब राम विरोधी भी हैं और मुसलमान के पढ़े लिखे लोगों को पता है कि इन्हीं की कारस्तानी है, तो गए ना दोनों तरफ से। तो ऐसा काम क्यों कांग्रेस कर रही है कि दोनों तरफ से जाए? कांग्रेस को चाहिए अपने पुराने फॉर्म में लौट जाना, अपने पुराने करतूतों को फिर से गिनना और कैसे सफल प्रयोग उस समय करते थे कांग्रेस के वो पुराने नेता, वो प्रयोग करना। नरसिम्हा राव जी से कांग्रेस जिम्मेदार है। हाँ, करना। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मस्जिद दिन के उजाले में टूटता रहा। एसपी चौहान साहब गृह मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी ने फोन किया कल्याण सिंह जी को, बेचारे स्वर्गीय हो गए, कि सुन रहा हूँ कि एक गुम्बद पे लोग चढ़ गए। कल्याण सिंह ने कहा कि चढ़ नहीं गए, तोड़ तार के बराबर कर दिए। ठीक है, बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं पूजा करके आ रहा हूँ। पूरे देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता CK जाफर शरीफ थे, उन्होंने फोन किया नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव के पीए उठाते हैं फोन, जी पूजा पर बैठे हैं। क्या कांग्रेस ने नहीं किया? यही तो रोना है कि आप करके कह रहे हैं हमने नहीं किया, तो अब भाजपा वाले आपको कह रहे हैं राम विरोधी हो, तो मान लो ना राम विरोधी, और नहीं तो बन जाओ। जनेऊ भी दिखाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, फिर हिंदू भी नहीं बनते हैं, फिर मुसलमानों को बुलाकर कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी अल्पसंख्यक मोर्चे की, उसमें कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। ये गलत बात है ना। कांग्रेस देश की पार्टी है बोलिए, कांग्रेस नौजवानों की पार्टी है बोलिए, कांग्रेस किसानों की पार्टी है बोलिए। बोलते भी हैं गलत, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो बाकी पार्टी किसकी है भाई? तो भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तो खेल हो गया ना। ये खेल हो रहा है। इसलिए मुसलमानों को मैं कहता हूं कि आपको जितना दूर भाजपा से भागना आप चाहते हो, उतना ही दूर आपको कांग्रेस से भागना पड़ेगा, क्योंकि गंगाधर ही असली शक्तिमान है। तो राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं। जितने लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं मुसलमान 2, 4, 5, 10%, तो उससे ज़्यादा तो अभी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। 40-50% अभी भी मुसलमान कांग्रेस की तरफ है। इतनी ताकत हम लोग लगाए हुए हैं कि कांग्रेस को किसी तरह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बताइए, वैसे कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद कयामत तक दिल में रहेगी, तो आपके भी दिल में रहेगी? नहीं, दिल में क्यों नहीं रहेगी? मतलब मेरा दिल चीर लीजिएगा? दिल चीर के निकाल दीजिएगा? कोर्ट का फैसला आ गया। तो फैसला कौन नहीं मान रहा? फैसला सब मान रहा। हाँ, हम तो बधाई भी दे रहे हैं राम भक्तों को
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर जो आपको भव्य मंदिर आज देखने को मिल रहा है, तमाम राम भक्तों को हम बधाई देते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं आप भूल जाइए, ये नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जा रहे वहाँ। कहाँ? अरे वो जाएं या ना जाएं उससे क्या मतलब है? हाँ। तो चले जाएं वहाँ। स्मृति ईरानी गई थी ना मदीना, हाँ। भेज दीजिए सबको मदीना एक बार टूर करने के लिए, उम्रा करके आ जाएं। ये लोग पागल बना रहे हैं हम लोगों को। जे नहीं जा रहे, रोज बयान उसी पर दे रहे हैं। टीवी चैनल खोलिए, अखिलेश जी मैं नहीं जाऊंगा, अरे बोलने की क्या जरूरत थी? देखो बहन जी ने कितना अच्छा बयान दिया। आप टेक्निकल ढंग से इस मुद्दे को मोड़ नहीं सकते हैं और छोड़ नहीं सकते हैं। बहन जी कहाँ, फ्रेम में ही नहीं है। फ्रेम में अब आ गई जबरदस्त। हाँ, अब बहन जी ऐसा फ्रेम में आई है 15 जनवरी से कि कांग्रेस को जुलाब चालू हो गया। कैसे? अकेले लड़ेंगी चुनाव। अच्छा। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और बिहार चारों राज्यों में लड़ेंगे और जबरदस्त लड़ेंगे जी। अकेले हम तो कोशिश कर रहे हैं ओवैसी हिसाब से गठबंधन हो जाए, फिर छक्का छोड़ा देंगे, हम भी कूदेंगे। अच्छा। जी, छोड़ेंगे नहीं। कूदेंगे क्या? अगर ओवैसी साहब से बहन जी का गठबंधन हो गया तो मेरे पास जितनी ताकत होगी मैं लगाऊंगा इस गठबंधन को आगे बढ़ाने और जिताने के लिए। और मुझे विश्वास भी है कि अगर ऐसा हो गया, बहन जी ने ये ऐलान किया तो ऐसे नहीं किया। बहन जी परिपक्व अनुभवी नेता, उनके हर ऐलान के पीछे राज का भी अनुभव है, उन्हें एक भी सीट नहीं आई थी उनकी। नहीं, कोई बात नहीं है। आप देखिएगा अनुभव वो सब बदलता रहता, परिस्थितियां बदलती है, दिन बदलता। ओवैसी के साथ जाएंगे, लगे हुए हम लोग, घबराइए मत। कह सकते क्या कोशिश होती है। लोग कहते हैं कि भाजपा, वो तो ओवैसी साहब को भी कहते हैं बी टीम। छोड़िए ना आप, अगर दोनों बी टीम मिल जाए ना तो ये सब ए टीम का खटिया खड़ी कर देगा। ये भी आज बता देता हूँ। हाँ, लोग ओवैसी साहब बी टीम है, बहन जी बी टीम है। मैं कहता हूँ बी से बहादुर, ये 20 टीम तो है लेकिन बहादुर टीम है। लोग ओवैसी साहब कहता है कि ये तो खाली मुसलमान का बोलते हैं। अरे अभी ड्राइवर वो जो हिट एंड रन कानून आया, ओवैसी साहब ने जो बातें सदन में कही, कोई नेता कह पाया क्या? नहीं कह पाया। कैसे आप कर रहे हो मुसलमान की बात खाली करते हो? सारे मुद्दे पर बात कर रहे हैं भाई। और बेहतरीन लॉजिक उनका रहता है, तर्क रहता है, संवैधानिक हवाला रहता है और वो बताते हैं सरकार को कि नहीं इससे ये नुकसान, इससे ये नुकसान। विपक्ष के लोग क्यों नहीं सीखते हो वैसी हिसाब से? बी टीम बोल के निकल गए, तुम क्यों नहीं बोले भाई? कांग्रेस में भी तो एक से एक नेता थे। उनकी बात को वो देखिए सब समझेगा। मुसलमानों की कुछ मजबूरियां हैं। मुसलमानों की मजबूरी ऐसी है कि वो बेचारा चुनाव के समय कंफ्यूज हो जाता है। अब इस बार उनका कंफ्यूजन निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर हम लोग सफल हुए तो ये नया प्रयोग होगा।